राधे कृष्णा बंधुओं, जैसे कि हम सब ने आप सबको बताया था, आज के हम श्रीमद् भागवत महापुराण के सत्र में आपको भागवत का महात्म बताएंगे। भागवत के महत्व के पहले भाग में हम भागवत की विशेषताएं बताएंगे, भागवत को सुनने से क्या लाभ मिलते हैं ये सब बताएंगे। भागवत क्या है? भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप का एक एक पूरा भाव है, जिसमें भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से तप, तरना, तरुण, त्याग, ये सब सम्मिलित होते हैं। जिस प्रकार हर चीज की कोई फुल फॉर्म होती है, ठीक इसी प्रकार भागवत की फुल फॉर्म होती है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तरना। तो भागवत सुनने से ये भागवत सुनने से हमें इतने सारे लाभ मिलते हैं, जिसका कोई साधारण शब्दों में हम कुछ कह नहीं सकते। भागवत कोई कहानी, कोई उपन्यास, कोई नोवेल, कोई स्टोरी नहीं है। भागवत स्वतः श्री कृष्ण का ही स्वरूप है और भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है। जैसे एक मनुष्य का होता है, ठीक वैसे ही भगवान कृष्ण का स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। लीला विश्राम करते समय जब भगवान ने भागवत में अपने आप को विराजमान किया था, किस प्रकार किया था? 7 बार पृथ्वी के चक्कर लगाए और एक ज्योति प्रकाशित हुई। वही ज्योति भगवान की, श्री कृष्ण भगवान जी की वही ज्योति श्रीमद् भागवत महापुराण में सम्मिलित हो गई। इसीलिए कहते हैं भागवत ही कृष्ण है और कृष्ण ही भागवत है। भागवतम पिबतु रसमालयम। भागवत सबको सुनने को नहीं मिलती। भागवत तो केवल उन्हीं को सुनने को मिलती है जिन पर राधा रानी जी कृपा करती है, जिन पर मेरे कन्हैया कृपा करते हैं। ब्रज में कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। जैसे कि श्री राधा वल्लभ लाल जी हमारे वृंदावन के प्राण धन हैं, बांके बिहारी जी प्राण धन हैं, श्री राधा रमण लाल जी प्राण धन हैं। ठीक वैसे ही उनके दर्शन सरलता से नहीं मिलते। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, ठीक उसी प्रकार भागवत के भी दर्शन, भागवत को सुनने के दर्शन, भागवत के श्रवण मात्र से जो कल्याण हो जाता है, उसका लाभ हर किसी को नहीं मिलता। जैसे कि रामचरितमानस की चौपाई कहती है, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कहु आवत नाई, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सभई समगति अविनाशी। जिन भगवान रामचंद्र जी का नाम, कृष्ण भगवान का नाम जन्म जन्म जतन करने पर नहीं आता, ऐसे भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, वो भी इस कलयुग में, ये कल्याण से भी ऊपर की बात है। वैसे ही फूटे भाग उनके जो भागवत नहीं सुनते। घर में टीवी है, लोग अलग अलग प्रकार के चैनल देखते हैं, मगर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे चैनल है जिन पर अध्यात्म की कथाएं आती है, हमें वह कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान अपनी कथा में हर कोई को थोड़ी बुलाते हैं। वो तो जो भाग्यवान होता है केवल वही भगवान की कथा में आए। भगवान अपनी कथा में हर किसी को नहीं बुलाते। जो भाग्यवान होता है केवल वही भगवान की कथा में चलकर आता है। क्योंकि भागवत तो देवताओं को भी नहीं मिली, भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। ये भागवत के श्लोक में कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण तो देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि भागवत के ही श्लोक में कहा गया है, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांच मणिर महा, भ्रमरातो विचार एवं तदा देवान जहाँ सहा। सुखदेव जी ने देवताओं से क्या कहा कि कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि, कहाँ सुधा। ये भगवान की महात्मा बताया गया है कि कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ सुधा और कहाँ कथा। जो कथा है उसको तुम नहीं सुन सकते, देवताओं को भी दुर्लभ है। ये कथा देवताओं को सुनने को नहीं मिली। देवता गए थे सुखदेव जी के पास, कहा था कि अमृत आप ले लो और परीक्षित को पिला दो, मगर परीक्षित की जगह हमें ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का लाभ दो। मगर सुखदेव जी ने साफ मना कर दिया कि हम तुम्हें ये कथा नहीं सुना सकते, क्योंकि देवताओं को 2 चीज इस धरती पर दुर्लभ है जो कभी मिली नहीं है। एक भगवान की कथा, दूसरी छाछ। जो छाछ हम पीते हैं वो देवताओं को कभी नहीं मिली। ये 2 चीज, कथा और छाछ, देवताओं को दुर्लभ है, क्योंकि श्लोक में कहते हैं तक्रम शक्रस्य दुर्लभम च भागवत वार्ता। ये 2 चीज देवताओं को दुर्लभ है, इसलिए भागवत के महत्व में कहा है भागवत हर किसी को सुनने को नहीं मिलती। दूसरी तरफ भागवत के महत्व में ब्रह्मा जी ने एक बार क्या किया,
ब्रह्मा जी ने दुनिया की समस्त वस्तुओं को एक जगह रख दिया और भागवत के महात्म को एक जगह रख दिया। और जब देखने लगे कि भागवत के महात्म का भार इतना भारी है, दुनिया की रत्न जड़ित वस्तुओं को भी रख दिया, दुनिया की पूरी दुनिया के भार को भी रख दिया, मगर वह तनिक भी नहीं नीचे आ पा रही, क्योंकि भागवत के महात्म का भार ही इतना है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस कलिकाल में कल्याण मात्र एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों? क्योंकि भागवत 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, इन सब का महापुराणों का सार है। जैसे कि सभी वेद पुराणों के फल रसों को निचोड़कर इस श्रीमद् भागवत महापुराण के निकाला गया हो। इस समस्त वेदों पुराणों का प्यारा सा रस है, जिसे हम सबको पीने का लाभ मिलता है। भागवत भगवान से मिलने का सबसे सरल मार्ग है। तो यूँ तो उनके अनेकों रूप हैं, अनेकों प्रकार है भक्ति के, परंतु सबसे सरल मार्ग अगर हम कहेंगे तो श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनना चाहिए। भागवत में अपना महात्म खुद नहीं लिखा, भागवत का महात्म अन्य पुराण से सुनने को मिला। अन्य पुराण कौन से हैं? पद्म पुराण और स्कंद पुराण, इन दोनों पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म सुनने को मिला। भला कोई अपने मुख से अपनी तारीफ कैसे कर सकता है? इसलिए कहते हैं मैं अपने आप को सुंदर कहूँ, अच्छा कहूँ, सबसे प्यारा कहूँ तो ये मूर्खता होगी। ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण ने अपना महात्म नहीं कहा, भागवत का महात्म पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है। और कहते हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनता है उसका एक वैष्णव परिवार बन जाता है, और उस श्री हरि वैष्णव परिवार को कोई और नहीं, स्वयं श्री राधा वल्लभ लाल जी चलाते हैं। स्वयं श्री राधा कृष्ण भगवान जी अपनी कृपा से चलाते हैं। राधा रानी जी की कृपा उनके परिवार पर बनी रहती है। आजकल के बच्चे, आजकल के व्यक्ति कार्टून, न्यूज़, टीवी पे अन्य प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, मगर भागवत नहीं सुनते। उन्हें भागवत भी सुननी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण एक कल्प वृक्ष है, और ऐसा कल्प वृक्ष है जो सदा हमारा भला ही सोचेगी। स्वर्ग के कल्प वृक्ष बिल्कुल उल्टा है। स्वर्ग के कल्प तरु वृक्ष में अगर हम कुछ भी मांगे वो हमें दे देते हैं, कुछ भी मांगे, और वो चाहे हमारे हित के लिए हो, हमारे अहित के लिए हो, वो भी दे देगी। मगर भागवत केवल हमें वही देगी जो हमारा आगे चलकर हित चाहेगा, जो हमारे आगे के कल्याण के लिए अच्छा होगा। भागवत वह कल्प वृक्ष है जो हमें सदैव अच्छा ही देगी। भागवत से जो मांगोगे सो मिल जाएगा। अगर 7 दिन बाद कुछ कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिवसीय यज्ञ होता है। जो इस भागवत को 7 दिनों तक सुनता है उसे सब कुछ मिल जाता है। अगर कुछ ना भी मांगे तो मोक्ष मिल जाता है, हरि दर्शन मिल जाता है, समस्त पापों का नाश हो जाता है, समस्त पाप मिट जाते हैं। ऐसे भागवत को सुनने से कल्याण हो जाता है। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण को धुंधकारी ने सुना, धुंधकारी जैसा पापी का कल्याण हो गया। भक्ति ज्ञान वैराग्य जैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो गया, तो यह भागवत हमारा भी कल्याण करेगी, हमारा परिवार का कल्याण करेगी। क्योंकि भागवत में कहते हैं जो श्रीमद् भागवत कथा सुनता है वह कभी प्रेत योनि में या कभी अन्य योनि में या नरक में या वैकर्णी नदी में, इन सब में कभी भी नहीं जाता। क्योंकि जो भागवत सुन लेता है उसका कल्याण तत्क्षण हो जाता है। भागवत इतनी प्यारी है, जो भागवत को सुनता है उसका भगवान ही रक्षण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 3 प्रकार के लोग सुनते हैं। कैसे प्रकार के? एक प्रकार के होते हैं रोते हुए, एक प्रकार के होते हैं हंसते हुए, और एक प्रकार के होते हैं सोते हुए। कहने का तात्पर्य है जो भगवान के विरह में डूब जाए, जैसे उद्धव चरित्र चल रहा हो, द्रौपदी चरित्र चल रहा हो, जैसे कि भागवत में ऐसा कोई प्रसंग चल रहा हो जिसमें हमारी आंखों से बहुत आंसू बहता है, हम भगवान के विरह में रोते हैं, हे कृष्ण हे गोविंद आ जाओ। ऐसे प्रकार के लोग होते हैं जो रोते हुए सुनते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं हंसते हुए, जैसे कोई भगवान की कृष्ण लीला चल रही है, भगवान की गृहस्थ लीला चल रही है, या भगवान की
कोई क्रीड़ा लीला चल रही है कि भगवान इतनी प्यारी लीलाएं कर रहे हैं, उसमें भगवान की लीलाओं को देखकर हंस रहे हैं। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं निंद्रा वाले, जो निंद्रा देवी आ जाती है और वह भागवत को सुन नहीं पाते, सो जाते हैं। ऐसे एक उदाहरण के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े प्यारे शिष्य थे। उन शिष्य ने भागवत को अपना जीवन बनाया। वह कथा सुनने जाते थे तो व्यास जी पूछा करते थे, भैया तुम रोते क्यों हो? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं कृष्ण के विरह में रोता हूँ, मैं कृष्ण के विरह में रो रो कर सुनता हूँ। वन्य लोग बेशक साधारण तरीके से बैठे रहते थे, मगर वह शिष्य कथा सुनता था रो रो कर, आंसू भा भा कर, हो गोविंद हा कृष्ण, यह विरह विलाप करता। भागवत सुनने से भगवान के प्रति ऐसा विश्वास होता है कि भगवान पे ही समा जाएं, भगवान के ही हो जाएं, और केवल मतलब के लिए नहीं, सदैव के लिए हम भगवान के ही हो जाएं। दान से, तप से, धर्म से, हर कर्म से भगवान के ही हो जाएं। कहते हैं जो लोग थोड़े पापी होते हैं उनका कथा में थोड़े दिन मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके पाप को नष्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, मगर जैसे ही वो ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनना प्रारंभ करेंगे, उनका विरह, उनका हृदय, उनका तन मन धन अर्पण हो जाएगा भगवान के श्री चरणों में। फिर वह कथा के इतने उत्सुक हो जाएंगे, हमेशा कथा सुना करेंगे। और भागवत में कहते हैं, मन की तरंग मार लो हो गया भजन। अगर हम अपनी मन की तरंग मार लेंगे और भगवान में अपने हृदय को लगाएंगे तो अवश्य ही हमारा कल्याण होगा। हम सबको, आप सबको कथा में सुनने से जो चीज रोकती है उस चीज से भी हमें दूर रहना है। क्यों? क्योंकि वह शुक्राचार्य का काम करती है, जिसने वामन जी को रोका था धर्म कर्म करने से। ठीक वैसे ही जो भी व्यक्ति हमें रोकता है कि भाई तुम क्यों भागवत सुनते हो, तुम क्यों कथा का श्रवण करते हो, तुम्हें उसका विरोध करना है। और विरोध इस प्रकार करना है कि हाँ, मैं कृष्ण भक्त हूँ और तुझे भी कृष्ण भक्त बनाकर रहूँगा। भगवान के भक्त बनाना, भगवान की भक्ति में लोगों को लाना, यही श्रीला प्रभु प्रहलाद जी का, चैतन्य महाप्रभु जी का, श्री नित्यानंद प्रभु जी का, नित्यानंद महाप्रभु जी का लक्ष्य था। यही लक्ष्य हम सबको भी बनाना है। कई लोग सोचते हैं कि वह भागवत नहीं सुनता तो हम क्यों सुने? अरे भैया, वो नरक में जाएगा, मगर तुम्हें अगर भगवान के गोकुल धाम में जाना है तो भगवान की कथा श्रवण ही करनी पड़ेगी। जिस प्रकार एक विद्यार्थी अपने टीचर से, अपने अध्यापक से शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार एक वक्ता से श्रोता को शिक्षा ग्रहण होती है। और उस कक्षा का नाम है भागवत, और इसके अध्यापक हैं हम भागवत के प्रवक्ता। इसलिए भागवत सुनना बड़े ही सौभाग्य की बात हो जाती है, वो कल्याणकारी बन जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण को 4 प्रकार के श्रोता और सुनते हैं, चातक, हंस, मीन और शुक्र। चातक होता है एक पक्षी जो स्वाति की वर्षा में पानी को पीने के लिए पिहासु बोलता है, पिहासु पिहासु। वह सुबह उठकर रो रो कर बोलते हैं पिहासु। ठीक उसी प्रकार एक श्रोता होता है, मुझे भागवत का रस पीना है, पिहासु पिहासु। ठीक इसी प्रकार के पहला चातक होता है। दूसरा होता है हंस, जो दूध और पानी को अलग कर लेता है। इस प्रकार के पक्षी कैलाश मानसरोवर में पाए जाते हैं। जो भागवत में से अच्छाई और बुराई को निकाले वह श्रोता माना जाता है, हंस के समान। दूसरा प्रकार का हुआ हंस। और तीसरे प्रकार का होता है मीन। मीन का मतलब होता है मछली। जल में से अगर हम उसे अमृत में लाकर रखेंगे तो वह मर जाएगा। उसका असली जीने का कारण है भागवत कथा, यानी कि मीन होता है पानी के बिना नहीं रह सकता। ठीक वैसे ही श्रोता भी भागवत के बिना नहीं रह सकता। ये तीसरे प्रकार का श्रोता होता है। और चौथे प्रकार का श्रोता होता है शुक्र, जो तोते की तरह श्रीमद् भागवत महापुराण को संपूर्ण तरह से रट लेता है। और इतना रट लेता है, घर पे जाए तो भागवत, बाहर जाए तो भागवत, ऑफिस में जाए तो भागवत, जहाँ भी मिले मित्रों के संग तो भागवत का ही चर्चा होती है। ये 4 प्रकार के श्रोता होते हैं, चातक, हंस, मीन और शुक्र।
कई लोग कहते हैं कि भागवत और कीर्तन में अंतर क्या है। कथा और कीर्तन का अंतर यही है कि कीर्तन पिता है, पुरुष के समान। कथा माता है, स्त्री के समान। कीर्तन यानी कि हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी मंदिर में बैठकर या कहीं भी बैठकर हम कीर्तन कर लेंगे, मगर भागवत के लिए संपूर्ण व्यवस्था चाहिए। बड़ा पंडाल चाहिए, साउंड की व्यवस्था चाहिए, भागवत के यजमान चाहिए, सुनने के लिए श्रोता चाहिए, अन्य व्यवस्थाएं चाहिए, भंडारे होते हैं। यानी कि हमारे घर पर कोई पुरुष आता है तो हम उसको बाहर भी सुला सकते हैं क्योंकि वह पुरुष है, मगर माता कोई या स्त्री आएगी तो उसे हमें अपनी जगह देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइवेसी ज़्यादा बनती है, उसका रक्षण ज़्यादा बनता है। इसलिए कथा को हमें बहुत विधि विधान से करना पड़ता है, कीर्तन के समान में। एक श्लोक आता है, श्रवण कुटेषु समवृतम, यानी कि श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने कान रूपी दोनों में पूर्ण रूप से भर लो, कभी मन नहीं उबेगा। क्यों? क्योंकि भागवत में कहते हैं कि भागवत को जितना सुनोगे, जितना अपने अंदर विराजमान करोगे, उसको अपने जीवन में लाओगे, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हमसे कई लोग पूछते हैं कि भगवान ने हमारे कान ऐसे क्यों दिए। चश्मा पहनना केवल चश्मा पहनने के लिए नहीं दिए, भागवत ने ऐसे कान हमारे डोना रूपी बनाए हैं। जैसे डोना में हम भिन्न भिन्न प्रकार के पात्र डालते हैं, खिचड़ी डालते हैं, भगवान की प्रसादी डालते हैं, चन्नामृत डालते हैं, खीर डालते हैं। ठीक इसी प्रकार इन डोना रूपी कान में हमें अपने भागवत को डालना चाहिए, जो भागवत एक प्रसाद रूप से हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में विराजमान होगी और हमारा कल्याण करेगी। भागवत कथा सुनने से कभी मन नहीं उबेगा। जो अच्छा श्रोता होगा उसे भागवत सुनने का आनंद आया करेगा। कलयुग में लोगों के पास समय का बड़ा अभाव रहता है, इसलिए पहले तो वार्षिक उत्सव चला करते थे, नित्य उत्सव हुआ करते थे। जैसे राधा वल्लभ लाल जी के फूल बंगले वो तो अभी भी होते हैं, और फागुन होरी महोत्सव भी अभी होते हैं, सावन के झूले भी अभी होते हैं। मगर कई लोग मुझसे कहते कि कोई ऐसी विधि बताओ जो बहुत ही कम रूप में, कम समय में हो जाए। तो कहीं पहले के समय में क्या होता था, सबसे पहले हुआ करता था चातुर्मास्य। चातुर्मास्य में संत आगमन होता था। लोगों को लगा चातुर्मास्य तो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर उससे कम आया कार्तिक स्नान, श्रावण उत्सव। श्रावण उत्सव में भी लोगों को, और कार्तिक स्नान में भी, कार्तिक मास में भी लोगों को कहने लगे कि एक महीना होता है, कम हो जाए। तो 9 दिन की रामचरितमानस सुनने लगे। 9 दिन की रामचरितमानस भी जब बड़ी लगने लगी तो 7 दिन की श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने लगे। 7 दिन की भागवत भी बड़ी लगने लगी। 5 दिन की भक्तमाल सुनने लगे। 5 दिन की भक्तमाल बड़ी लगने लगी। 3 दिवसीय राधा कृष्ण कथा सुनने लगे, कथा भी बड़ी लगने लगी। तो 6 घंटे का जागरण, कीर्तन, भंडारा, अखंड रामायण पाठ 24 घंटे का, ये सब सुनने लगे। फिर वो भी बड़ी लगने लगी। तो 3 घंटे की भागवत घर पे ही सुनते थे, वह भी कम हो गए। 3 घंटे से 2 घंटे हो गए। फिर उससे भी कम में लोगों ने पूछा क्या करें, हमारे पास समय का अभाव है। तो कहते हैं हरि नाम लो, हरि का भजन करो, और भागवत को जब समय हो श्रवण करो। जो लोग भगवान के लिए समय ना निकाल सके उनका जीवन तो व्यर्थ है। श्रीमद् भागवत महापुराण गंगा मैया के समान है, जो कभी पुरानी नहीं होती। जो कहते हैं भागवत कोई किताब नहीं, भागवत कोई अमर उजाला की पुस्तक नहीं, भागवत तो स्वतः कृष्ण भगवान का रूप है। और जिनका मन नहीं करता भागवत सुनने का, फिर भी सुनो। क्यों? क्या पता भागवत आचार्य के मुख से ऐसी बात निकल जाए जो हमारे जीवन को सुधार दे। इसीलिए आज के भागवत के महात्म में इतना ही। मिलते हैं भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण के अगले भाग में। राधे कृष्णा।